हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग की। मतलब डेवलप कैसे हुई बैंकिंग सिस्टम इंडिया में, ग्लोबली, ये सारा कुछ बात करेंगे। ठीक है, सेम पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग का मतलब मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। वैसे तो मैं बैंक क्या होता है, बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग कंपनी क्या होती है, नहीं देखिए यहाँ जाके देख लो। उसके बिना कुछ समझ में आने वाला वैसे भी नहीं है। सेक्शन 5 ऑफ द BR एक्ट, ठीक है, डिफाइन करता है बैंकिंग को एज द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, order or otherwise। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बताती है बैंकिंग के, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट होना चाहिए पब्लिक से, पर्पज होना चाहिए लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, जो पैसा मिला उससे। बैंक सिर्फ लैंड कर सकता है, उसको इन्वेस्ट कर सकता है। डिपॉजिट्स होते हैं वो रिपेबल होने चाहिए, और विड्रॉएबल चेक से या फिर ड्राफ्ट से या फिर किसी दूसरे तरीके से विड्रॉ होने चाहिए। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक एब्सेंट है ना, जो एक्टिविटी है ना, वो बैंकिंग कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो इस डेफिनेशन से आपको पता लग गया होगा नेचर ऑफ बैंकिंग क्या होता है। नेचर किसको बोलते हैं? नेचर ऑफ बैंकिंग का मतलब होता है लीगल कैरेक्टर, फंक्शनल रोल, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। वही अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचर के बारे में बात करते हैं। पहले तो बात, बैंकिंग एक कमर्शियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, मतलब बैंकिंग एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस होता है। बैंक प्रॉफिट अर्न करता है मेनली थ्रू डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन्स। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब बैंक पैसे कैसे कमाता है, मैंने पिछली वीडियो में पूरा डायग्राम बना के समझाया था। ठीक है, देख लो, समझ में आ जाएगा। बैंक परफॉर्म करता है पब्लिक फंक्शंस को। दे आर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस गवर्ड बाय स्टैच्यूटरी रेगुलेशंस वगैरह। ठीक है, आरबीआई रूल बनाता है, उससे गवर्न होते हैं सारे बैंक्स। ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स है जो गवर्न करते हैं बैंक्स को। इनमें से एक तो यही है जो हम पढ़ रहे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, बैंक एक्ट करता है एज ए ब्रिज बिटवीन डिपॉजिटर और बोरोवर। ठीक है, डिपॉजिटर जिसके पास पैसा होता है वो डिपॉजिट करता है पैसा बैंक में, और जिसको पैसे चाहिए होते हैं वो बैंक से उधार ले लेता है। तो इस इंटरमीडिएशन से बैंक फैसिलिटेट करता है कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, जैसे कि आपने आरबीआई के बारे में सुना होगा। आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है, उसमें क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट रेट डिसीजन आता है, या तो इंक्रीज करते हैं इंटरेस्ट रेट को या फिर वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, जब वो लोग इंक्रीज करते हैं इंटरेस्ट रेट को, तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट्स वगैरह थोड़े मतलब नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी लोन्स जो मिलेंगे वो महंगे हो जाएंगे और लिक्विडिटी कम आएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। या फिर वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। इंटरेस्ट रेट जब कम करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। उससे क्या होता है, उससे लिक्विडिटी बढ़ती है, क्योंकि सस्ते लोन्स मिलेंगे, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो पैसा कहाँ जाएगा? जो सस्ते लोन्स लोग लेते हैं वो पैसा जाता है मार्केट्स में। ठीक है, दूसरी सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि क्रिप्टो, गोल्ड वगैरह, इन सब में। ठीक है, तो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। बैंक फैसिलिटेट करता है कैपिटल फॉर्मेशन और लिक्विडिटी क्रिएट करता है इकोनॉमी में, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है बैंकिंग एज ए ट्रस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग फंडामेंटली डिपेंड होता है लोगों के कॉन्फिडेंस पे। डिपॉजिटर्स ये सोच के पैसा जमा करते हैं बैंक में कि बैंक में उनका पैसा सेफ है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट केस लो है फोले वर्सेस हिल 1848 में। हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा था कि बैंक, जब मनी डिपॉजिट किया जाएगा बैंक में, वो बैंक की प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, तो बैंकर एक डेटर होता है, कोई ट्रस्टी नहीं होता है, ध्यान रखना। डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप प्राइमरी लीगल रिलेशनशिप होती है बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, जो कि होती है डेटर की और क्रेडिटर की। बैंक बाउंड होता है रिपे करने के लिए डिपॉजिटेड मनी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। बैंकिंग एज ए रेगुलेटेड एक्टिविटी, बैंकिंग कोई ऑर्डिनरी ट्रेड नहीं होता है। इट इज सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग, इससे पहले लाइसेंस लेना पड़ता है आरबीआई से। इंस्पेक्शन, कंट्रोल, सुपरविजन, सारे बैंक रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा इंडिया में। ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिपॉजिटर की प्रोटेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग एज ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। बैंक प्रोवाइड करता है एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटीज, पेमेंट सिस्टम्स वगैरह, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह। ठीक है, तो बैंक रिगार्ड की जाती है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाइटल टू नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर ये सर्विसेज देगा तभी तो ट्रेड होगा, तभी तो सारा कुछ होगा। ठीक है, अगर पेमेंट सिस्टम ना देता बैंक, तो कैसे आप नोट्स बाई करते हैं आज? तो उससे नेशन तो डेवलप होएगा ही होएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। डेवलप कैसे हुआ? एंशियंट पीरियड पे क्या होता था, बैंकिंग एक्टिविटीज होती थी बेबीलोन, ग्रीस और रोम में। ठीक है, आपने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सुना होगा। ठीक है, तो बेबीलोन रिचेस्ट कंट्री होता था एक टाइम पे। तो बेबीलोन वगैरह ये जो रिच कंट्रीज है ना, इनमें बैंकिंग एक्टिविटीज होती थी। टेम्पल्स और वेल्दी मर्चेंट्स एक्ट करते थे एज ए बैंकर। ठीक है, फंक्शंस इंक्लूड करते थे डिपॉजिट्स, लोन्स, इंटरेस्ट वगैरह, वही सेम बैंकिंग वाला फंक्शंस होते थे, बट वो इनफॉर्मल थे। ठीक है, जो ये प्रैक्टिस थी, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी किसकी? बैंकिंग की। उसके बाद मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, ग्रोथ हुई मनी लैंडर्स की और इंडिजीनियस बैंकर्स की, मतलब देसी बैंकर्स जो होते थे और मनी लैंडर्स वगैरह, इनकी ग्रोथ हुई। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक रिटर्न ऑर्डर होता है। ठीक है, जहाँ पे कोई पर्सन बताता है दूसरे पर्सन को पे करने के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी टू ए थर्ड पर्सन एक सर्टेन डेट पे। ठीक है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, BOE। तो द वर्ड बैंक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको, जिसका मतलब होता है बेंच।
उसके बाद डेवलपमेंट इन इंग्लैंड, मॉडर्न बैंकिंग, गोल्ड स्मिथ्स वगैरह एक्सेप्ट करने लगे डिपॉजिट्स और इशू करने लगे रिसिट्स वगैरह। जो रिसिट्स थी ना वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन गई। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न डाउन डॉक्यूमेंट होता है जो गारंटी करता है पेमेंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, ध्यान रखना, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ठीक है, और चेक्स वगैरह, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये गारंटी कर रहे हैं पेमेंट की, ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में, जो ये पीरियड है ना ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस वगैरह। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इंडिया में कैसे डेवलप हुआ? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, दो फेज में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिजिनस बैंकिंग होती थी, मतलब कि देसी तरीकों से बैंकिंग होती थी। जो सेठ साहूकार्स वगैरह श्रॉप्स वगैरह होते थे ना, वो हुंडीज यूज करते थे। हुंडीज जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ना, अभी है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो पहला तरीका होता था, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरीके का, उसको हुंडीज बोलते थे। अनरेगुलेटेड था और लिमिटेड स्कोप था। जो चीज़ अनरेगुलेटेड होती है उसका स्कोप ऑटोमेटिकली लिमिटेड होता है। एजेंसी हाउसेज थे इंडिया में। बैंकिंग इन मॉडर्न सेंस शुरू हुई थी विद एजेंसी हाउसेज, एस्टेब्लिश किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, जैसे कि मुंबई और कलकत्ता, ठीक है, प्रेसिडेंसी टाउन्स में। उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक्स आए जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास वगैरह, ठीक है। बैंक सेटअप किए गए बाय ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया में टू सर्व करने के लिए मेजर प्रेसिडेंसी टाउन्स जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ताकि उनका ट्रेड आसान हो सके, इसलिए उन्होंने सेटअप किए थे बड़े बड़े प्रेसिडेंसी टाउन्स में। बाद में ये सब मर्ज हो गए, इन्होंने फॉर्म किया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की। एस्टेब्लिशमेंट हुआ आरबीआई का 1935 में। आरबीआई एस्टेब्लिश किया गया एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसने रेगुलेट की करेंसी और क्रेडिट सिस्टम वगैरह, कंट्रोल करता था बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। इस एक्ट ने डिफाइन की बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी को, रेगुलेट किया मैनेजमेंट और लाइसेंसिंग को, और प्रोटेक्ट किया डिपॉजिटर्स को, कंट्रोल करता था बैंकिंग ऑपरेशंस को, अभी भी करता है, ठीक है। ये बैकबोन है इंडिया के बैंकिंग लॉ की, ध्यान रखना। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, मतलब कि 1969 में 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बैंक्स फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू गवर्नमेंट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? ये सब उल्टा हो रहा है, जो सरकार अभी चल रही है। अभी क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अभी। तो 1969 में 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज किया गया और 1980 में उसके बाद 6 और बैंक को नेशनलाइज किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि ये इंश्योर करे सोशल जस्टिस, मतलब बैंकिंग फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, इंक्रीज हो सके लोन्स टू रूरल एरियाज, टू प्रोवाइड लोन्स टू इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को पहले लोन मिल पाए, और टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, ठीक है, ताकि ये कंसंट्रेशन ना हो। अब बात करते हैं मॉडर्न फेज की, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए उनकी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द पीएसएस एक्ट, मतलब पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 अभी गवर्न करता है यूपीआई, एनईएफटी और डिजिटल वॉलेट्स को, ठीक है। आपने पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में सुना होगा, वो क्यों बंद हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। उसमें इसका काफ़ी कुछ मतलब रोल था, ठीक है। उसके बाद आया आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, पूरे कंपनी लॉ में बहुत बार हमने पढ़ा था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था 2016 में। इसने इजी बनाया बैंक के लिए रिकवर करना बैड लोन्स, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वगैरह फ्रॉम बोरोवर्स जो पैसा पे नहीं करते हैं टाइम पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम होती है जो हेल्प करती है बैंक के कस्टमर्स को रिजोल्व करने के लिए उनकी कंप्लेंट क्विकली और फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट गोइंग टू रेगुलर कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। हमने डेवलपमेंट पढ़ा, डेवलपमेंट इंडिया में पढ़ा, नेचर ऑफ बैंकिंग कंप्लीट कर ली और सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और यहाँ पे लिंक आएगी, उससे पीपीटी डाउनलोड कर लेना, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको वीडियो को देख लेना अगर नहीं देखी है तो। अगर आपको कुछ छूटा हुआ है तो इस प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगर आपका एग्जाम्स है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।